एक क्वेश्चन और देखेंगे। देखो फिर से ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लिख दिया है मैंने, पता नहीं क्यों। देखो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। थ्री चार्ज समझ में तो आ ही रहा है। थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। तीन चार्जेस पड़े हैं जैसे फिगर में बताया गया। फिगर बताता हूँ। नेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू इज। देखो तीन चार्जेस पड़े हैं। देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पड़ा है प्लस क्यू चार्ज जिसके कोऑर्डिनेट 0, ए। एक नेगेटिव वाई एक्सिस पे पड़ा है प्लस कैपिटल पॉजिटिव चार्ज जिसके कोऑर्डिनेट 0, ए। और एक एक्स एक्सिस पे पड़ा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे चार्ज पड़ा है प्लस क्यू, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट x, 0 है। तो इस पे फोर्स पूछिए इन दोनों चार्जेस की वजह से। देखो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। मैं देखो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आपको एक भी चीज़ ना पता हो ना तो भी आपको देखो हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ करके बता देता हूँ यहीं पे, जिसकी देखो ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मैंने इसको आगे भी समझाया लेकिन मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। देखो मैं पेन काम में लेता हूँ। देखो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ, ये कितना होगा। यहाँ से लेके कहाँ तक चलना है, एक्स तक चलना है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, एक्स, ठीक है। वैसे ही देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। देखो वाई एक्सिस पे चलना है, कहाँ से चलना है, जीरो से लेके ए तक, जीरो से लेके माइनस ए तक, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ए, ठीक है। वैसे ही देखो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो से लेके ए तक चलना है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आपको आगे भी समझा दूंगा। देखो अब मैंने जैसे कि आपको बोला, जो मैं बताऊं आपको वही देखना, ठीक है। देखो दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये दो चार्जेस है, कैपिटल प्लस क्यू और कैपिटल प्लस क्यू, ये दोनों मिलके इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो इन दोनों की वजह से इस पे फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी वजह से करेंगे, फिर इसकी वजह से करेंगे, फिर इसका इस पे जो रिजल्टेंट होगा उसको कैलकुलेट करेंगे इन दोनों फोर्सेस का, ठीक है। तो देखो इन दोनों फोर्सेस के बीच में इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी होती है वो कुलम्ब्स लॉ बताता है। और कुलम्ब्स लॉ ये भी कहता है कि जो फोर्स होती है वो लाइन के अलोंग होती है, वो वाली लाइन जो इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करती है, ठीक है। तो देखो ये वाली लाइन इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करिए तो जो फोर्स आएगी वो भी इसी लाइन के अलोंग ही आएगी। तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो इस क्यू चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के पॉजिटिव। तो देखो इस पे जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ लगेगी, क्योंकि ये बड़ा जो प्लस क्यू है वो इसको रिपेल करेगा, तो देखो वो इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। तो एफ ए फोर्स लगी, मैंने इसको नाम दे दिया। वैसे ये प्लस क्यू चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, वही लाइन ज्वाइनिंग के जो लाइन लाइन है जो लाइन ज्वाइन करी उसके अलॉन्ग ही लगेगी। तो देखो ये प्लस क्यू इस पे जो फोर्स लगाएगा वो भी रिपल्सिव होगी और वो उसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। रिपेल करेगी तो बाहर की तरफ धकेलेगी। तो इसकी फोर्स को मैं मान लेता हूँ एफ बी। तो देखो ये दो फोर्स आ गई। अब इन दोनों का अगर अपन रिजल्टेंट निकाल के बता दें, ठीक है, तो वही अपना आंसर होगा। अब देखो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालना है। देखो अब अपन आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मैं बता रहा हूँ वही देखना। देखो ये एफ ए फोर्स आ गई थी और ये एफ बी फोर्स आ गई थी, ठीक है। इसको कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं। देखो ये वाला जो एंगल है ये बना रहा है थीटा, ठीक है। इसको मैं अगर थीटा मानता हूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वैसे ही देखो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्योंकि ये डायग्राम देखो अच्छे से नहीं बनाया इसलिए ये लग नहीं रहा है। ये वाला एंगल तो बिल्कुल साफ लग रहा है, थीटा और थीटा। तो ये वाला एंगल भी बिल्कुल वैसा ही, देखो क्या पता यहाँ पे दिख रहा हो। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, वो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कंपोनेंट में रिजोल्व करो इस फोर्स को, एफ ए को। तो ये जो थीटा के अलॉन्ग होता है वो एफ ए कॉस थीटा, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है साइन थीटा, ठीक है। तो इसको कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। वैसे ही देखो ये वाला, इस वाले को एफ बी फोर्स को भी कंपोनेंट में रिजोल्व करो, एफ बी कॉस थीटा इसके अलॉन्ग ही, ठीक है। और ये एफ बी एफ ए साइन थीटा, ठीक है, इसका दूसरा कंपोनेंट। अब देखो ये एफ ए, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये एफ ए साइन थीटा और एफ ए साइन थीटा, सॉरी एफ बी साइन थीटा, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। दोनों फोर्सेज इक्वल हैं और ओपोजिट है। दोनों ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स से कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो ये क्यों इक्वल है। देखो एफ ए जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, वो मैं अभी आपको निकाल के बता दूंगा, ठीक है। और जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू भी दोनों की क्या आएगी, सेम आएगी, वो भी मैं अभी आपको निकाल के बता दूंगा। क्योंकि कॉस थीटा निकाल के बताऊंगा वो सेम आ रहा है तो साइन थीटा भी सेम आएगा। मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखो ये दोनों फोर्सेज इक्वल तो हैं और ओपोजिट हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगी। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो देखो ये दोनों, ये वाले कंपोनेंट इस इन फोर्स के कंपोनेंट में जब रिजोल्व किया एफ ए और एफ बी को, तो ये वाला कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है जो कि रिजल्टेंट बताएगा। तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगी वो इस वाले डायरेक्शन में होगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आए। तो एफ ए कॉस थीटा और एफ बी साइन थीटा को अपन ऐड कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया एफ ए और एफ बी तो इक्वल ही है, तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो फोर्स होगी उसको अपन क्या कर दें, 2f कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि एफ ए और एफ बी इक्वल है। अब देखो अब अपन को ये एफ ए और एफ बी और कॉस थीटा कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखो ये वाला जो डिस्टेंस था वो x है और ये वाला डिस्टेंस जो a है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये डिग्री 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं अब अगर किसी को ये भी नहीं पता हो तो बता दूँ, एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे पी स्क्वायर कितना था, पे परपेंडिकुलर का ए स्क्वायर, ठीक है, और ये बेस कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ये अपना क्या हो गया बेस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। अब देखो इन दोनों के बीच में फोर्स निकालते हैं, ये वाला प्लस क्यू और क्यू। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू वन की वैल्यू कैपिटल क्यू, क्यू टू की वैल्यू स्मॉल क्यू, और जो आर स्क्वायर है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस वाले के बीच चार्ज और इस वाले के चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो वो कितना था डिस्टेंस अपने बीच में अपन ने कैलकुलेट करा था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये अपन यहाँ पे रख देंगे। अब अपने पास निकालनी है अपन को वैल्यू कॉस थीटा की, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा कितना होता है, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी मैं मतलब यहाँ पे बता दूँ आपको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो अगर नहीं पता हो तो मैं एक बार और कंफर्म कर लूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो बेस की वैल्यू कितनी है एक्स और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो कॉस थीटा की जगह आप अगर अपन ये रखेंगे, ठीक है, तो ये ऊपर वाली टर्म तो ऐसी कैसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 3/2। देखो ये भी अगर किसी को नहीं पता हो तो इसकी पावर अगर 1 है और तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। दोनों जो के बेस सेम है, बेस कितना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका बेस कितना है, इसका है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। देखो जब बेस सेम होते हैं, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1+1/2। 1+1/2 को सॉल्व करेंगे तो 3/2 आंसर आता है। तो ये वाला आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।